नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह सेंगर, फाउंडर सीईओ प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन से। चैरिटी फाउंडेशन मैंने 2021 में शुरू किया था। ऐसा कोई दिमाग में नहीं आया था, बस एक सफ़र में निकला था ट्रेन में, दिल्ली से राउरकेला आ रहा था। तो एक दिव्यांग बच्चे को काबिलियत को देखकर और उसकी गरीबी को देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भी हमारे देश में मौजूद हैं, पर उनका कोई भविष्य नहीं है। तो मैंने उसी टाइम फैसला किया कि अब मैं अपना सब कुछ त्याग करके इनके लिए काम करना शुरू कर दूँगा। और मैंने कई लोगों से सलाह मशवरा दिया, सब ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने इसको सराहनीय कार्य बताया, किसी ने इसको पागलपंती बताया, किसी ने कुछ बताया। उसके पहले मैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर था, 26 साल से शिक्षा के उसमें स्पोर्ट्स टीचर के रूप में मैं कार्य कर रहा था। लेकिन जब ये विचार आया, मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, घर परिवार की जिम्मेदारियों को एक तरफ कर दिया, भोले बाबा के हवाले कर दिया। या घर परिवार जहाँ तक मैंने चलाना था चला दिया, अब भोले बाबा के, अब मैं इन दिव्यांग भाई बहनों की सेवा में निकल पड़ा। तो मुझे बड़े स्तर पे काम करना था। तो फिर मैंने लोगों से मशवरा लिया, फिर इसको सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में इसका निर्माण किया मैंने, जो कि प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन से मुझे मिला। प्रयास नाम लेने के लिए भी काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन आखिर सफल हुआ मैं। और मैंने लोगों को जोड़ा, लेकिन इसमें लोग सामाजिक भावना, जनहित के उद्देश्य से बहुत कम लोग मिलते हैं। लोगों को इंस्टेंट कमाई वाले काम चाहिए। जिसके पास भी जाता था, जिससे भी जोड़ने का प्रयास किया, सब ने ये पूछा हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसका मेरे पास ना उस वक्त कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है। फिर भी मैंने कंपनी एक्ट पे इसको रजिस्टर्ड करा के 80G लिया, 12A लिया, CSR सर्टिफिकेट लिया। और मैंने जुलाई 2022 में पहला अपना नेशनल लेवल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट राजगंगपुर में करवाया, जिसमें कि 10 राज्यों ने हिस्सा लिया था। वहाँ पे मुझे पुलिस प्रशासन, डालमिया सीमेंट, JSW सीमेंट का काफ़ी सहयोग मिला। उसके बाद हमने दूसरा इवेंट भोपाल में कराया, जहाँ पर मुझे लोगों से सफल सहयोग तो नहीं मिला। भोपाल में हमारा था ब्लाइंड मैन नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये भी काफ़ी बड़े स्तर में हुआ। भोपाल की जनता ने भी मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत निराश किया, जितनी अपेक्षा की थी उतना नहीं आया। तो मैंने अपने निजी खर्चे पर ये इवेंट कराया। वहाँ पे मैंने ब्लाइंड सिंगर्स सिंगिंग नाइट भी रखी थी, जो कि ब्लाइंड सिंगर्स के द्वारा की गई थी, जिनको मैंने 50,000 रुपये का पेमेंट भी किया था। उसके बाद तीसरा इवेंट मैंने ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट कानपुर में कराया। कानपुर से भी उससे भी ज़्यादा निराशा हाथ लगी। वहाँ पे किसी का कोई सपोर्ट का सहयोग, 1 रुपये का भी किसी ने हमें दान नहीं दिया या सहायता नहीं दी। लेकिन मैं आगे बढ़ता ही चला जा रहा हूँ और अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं इसमें काम करता रहूँगा। मेरे पास ना मैन पावर है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, बट मेरे अंदर इन दिव्यांग के प्रति एक उत्साह है। उनको एक समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने का जो मैंने संकल्प लिया है,
उसको पूरा करने के लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैन पावर नहीं है, लेकिन मेरी दृढ़ निश्चित मेरी सच्ची इच्छा शक्ति है। और कोई साथ दे या ना दे, मैं इसमें अकेला ही आगे बढ़ता रहूँगा। अगर लोगों से बस फिर भी निवेदन करूँगा, आए मेरे इस प्रोजेक्ट को समझें, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैसे करता हूँ, और बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अगर मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये लड़ाई दिव्यांग के मान सम्मान प्रतिष्ठा की है। इसीलिए मैंने प्रयास बनाया। प्रयास का नाम भी है पैरा राष्ट्रीय एथलीट यूथ एसोसिएशन सेवा, और इसकी शाखाएं मैं पूरे भारतवर्ष में खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने कानपुर में इसकी शाखा खोली है, जिसकी अध्यक्षता मैंने महेंद्र सिंह जी को दी है, जिनको मैंने उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया है, और उम्मीद करता हूँ वो इसमें खरे उतरेंगे और अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि महेंद्र सिंह का जितना हो उतना साथ दें, आगे बढ़ें हाथ से हाथ मिलाकर, जिससे कि हम दिव्यांगों को उनके समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान दिला सकें। धन्यवाद। यहाँ देखा है मैंने, लोग छोटे छोटे आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मैंने इतने बड़े बड़े आयोजन किए, मुझे कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने आकर मुझे फाइनेंशियल रूप से समर्थन दिया हो, क्योंकि मैं कोई धार्मिक या राजनीतिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये धार्मिक कार्य या राजनीतिक कार्य कर रहा होता तो भीड़ भी जुटती और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। ये एक सामाजिक कार्य है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आगे बढ़कर कोई नहीं आता है कि अगर समाज के हित के लिए भी अगर थोड़ा बहुत आगे आए। हाँ, आते हैं लोग, ज़रूर आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, एक झाड़ू ले ली, 2 कूड़े के पत्ते डाल दिए, उनको सफाई करके फ़ोटो में डालकर खिंचवा के पौधे लगाने के लिए, है ना। हाँ, सामाजिक कार्य करते हैं लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन मन से, तन से और धन से जिस दिन ऐसे कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा प्रयास सफल होगा और अपनी ऊंचाइयों को छू लेगा।